देहरादून में बादल फटने से बड़ी तबाही मची है। ये देहरादून का कारली गाड़ इलाका है। बादल फटने से भारी तबाही का मंजर। सहस्त्रधारा में बादल फटने से तबाही के हालात देखे जा रहे हैं देहरादून में। उत्तराखंड को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया गया था इस हफ्ते IMD द्वारा, और वही तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है। लोगों को सुरक्षित जगह पर हालांकि पहुंचा दिया गया। तेज बहाव में कई दुकानें इसकी बह चुकी है। जद में आने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रिलीफ कैंप तक लोगों को पहुंचाया जा चुका है। दुकानें इसकी जद में जरूर आई जो इसके आसपास के इलाकों में थी। बादल फटने की वजह से फ्लैश फ्लड, वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। देहरादून की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सहस्त्रधारा जगह बताई जा रही है जहां ये तबाही मची। पानी का तेज बहाव और किस तरीके से ये सैलाब आया है। बादल फाड़ तबाही के बाद चारों तरफ जो है तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। हालांकि मौसम विभाग का पहले से प्रेडिक्शन था कि इस तरीके के हालात यहां पर हो सकते हैं, लिहाजा एहतियात बरतने की अपील और चेतावनियां जारी हो रही थी। फिलहाल ये बड़ी तस्वीर देहरादून से सामने आ रही है जहां पर किस तरीके से हालात इस वक्त बने हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन, रिलीफ ऑपरेशन, मौके से हमारे साथ इस वक्त सुरेंद्र डसीला जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, बादल फाड़ तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन और रिलीफ ऑपरेशंस युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। कितना नुकसान पहुंचा है, क्या डिटेल्स आपके पास? देखिए बिल्कुल निधि, इस वक्त मैं सहस्त्रधारा में ही मौजूद हूं। अब तक मैंने आपको दिखाया नदी का जलस्तर कितना है, लेकिन अब देखिए उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा रहा है। ये आप देखिए, एक होटल है देव हिल्स होटल, पूरी तरीके से जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स कर गई है। पूरी तरीके से बिल्डिंग टूट चुकी है। इसके आसपास जितने भी होटल हैं, जितने भी रेस्टोरेंट हैं, वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। ये इम्पैक्ट यहाँ बारिश का रहा है। ये तमाम तस्वीरें आप देखिए, ये जो स्कूटी है, बाइक है, तमाम जो गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी होंगी, ये पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। और ये पूरा होटल पीछे की ओर जा चुका है। अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन है, बहुत ज़्यादा देखिए आप पिलर हैं बीच में, उसके बावजूद ये पीछे की ओर पूरा होटल जा चुका है। इसके बगल में जितनी भी दुकानें हैं वो भी यहाँ टूट चुकी हैं। ये इम्पैक्ट, ये पूरा नुकसान सहस्त्रधारा में हुआ है। ये एक रेस्टोरेंट देखिए, आपको पानी की बोतलें नज़र आ रही हैं। पूरी तरीके से बिल्डिंग टूट चुकी है। रात में मैट डिपार्टमेंट का एक अलर्ट था, रेड अलर्ट था, और उसके बाद का इम्पैक्ट यहाँ जहाँ मैं चल रहा हूँ, देखिए अभी भी इतना पानी है। यहाँ पूरा नुकसान हुआ है। जिस जगह आपकी नज़र जाएगी पूरी तरीके से तबाही है। बगल में ये जो नदी है, जो करली गाड़ की नदी है, उसका फ्लो अभी भी आप देखिए कितना ज़्यादा पानी इसमें इस वक्त भी नज़र आ रहा है, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है। सामने की ओर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ नदी कहाँ पर है, सड़क कहाँ पर है और ये दुकानें कहाँ हैं, ये पता करना भी बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इस वक्त यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि सिर्फ नदी में पानी नहीं बढ़ा है, बल्कि आसपास करा दिया गया। और अगले कुछ घंटों के लिए क्या अपडेट जारी किया गया है, किस तरीके से लोगों को यहाँ पर सतर्क किया जा रहा है, कहाँ शिफ्ट किया गया इन लोगों को? देखिए बिल्कुल यहाँ से लोग हटाए गए। ये आगे की तस्वीरें और ज्यादा डराने वाली हैं। तमाम तस्वीरें हम जी मीडिया पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये वो रास्ता है जिससे पर्यटक गुजरते थे, दुकान रेस्टोरेंट जहां पर लंच ब्रेकफास्ट के लिए रुकते थे। अब आप ये तस्वीर देखिए, ये रेस्टोरेंट और उसके बगल में नदी का विकराल रूप। ये डराता है, ये डराता है और ये बताता है कि प्राकृतिक आपदा किस तरह, कितनी खतरनाक होती है, कितना बड़ा नुकसान करती है। जहां भी जिस होटल को, जिस रेस्टोरेंट को आप देखेंगे वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुका है। पूरी तरीके से वो बिल्डिंग टूट चुकी है। सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, कई लोगों के होटल और रेस्टोरेंट टूट चुके हैं। अब जहाँ पर मैं हूँ, आप यहाँ देखिए इस जगह पर कितना पानी है। मैं जहाँ पर हूँ यहाँ पूरे पानी में ही हम लोग इस वक्त चल रहे हैं। और यहाँ फिर से देखिए आप, जो बाजार में गाड़ियाँ थी, स्कूटी थी, बाइक थी, वो टूट चुकी हैं। इस रास्ते पर भी नदी का इम्पैक्ट हुआ है। नदी यहाँ से भी आने लगी है, नदी उस सामने की ओर से भी आ रही है और यहाँ नदी का मुहाना चेंज हुआ। यानी भविष्य के लिए भी अब ये पूरा जोन एक बड़ा खतरे का जोन बन चुका है। इस सहस्त्रधारा में जो लोग सहस्त्रधारा आते थे वो ये जानते हैं कि गर्मियों में यहाँ लोगों की भीड़ रहती है, लेकिन अभी सामने की बिल्डिंग्स पूरी टूट चुकी हैं। मेरे कैमरा पर्सन संदीप मेरी ओर आएंगे और वो दिखाएंगे आपको किस तरह का नुकसान हुआ है। सामने की बिल्डिंग पूरी टूट चुकी है। यहाँ बाजार के बीच से नदी जा रही है, ये कोई नाला नहीं है। सामने से जो नदी आ रही है वो बीच बाजार से होके जा रही है। और ये सबसे भयावह तस्वीर है। बारिश लगातार हो रही है,
बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और यही सबसे बड़ी इस वक्त चुनौती है, क्योंकि अगर बारिश नहीं रुकेगी तो पानी इसी तरीके से बढ़ेगा और अभी भी पानी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। अभी अगर यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो सामने नदी आप देखिए, नदी का जल स्तर कितना ज़्यादा है। जिस जगह पे हम खड़े हैं, हमारे कैमरा पर्सन खड़े हैं, ये बाजार का रास्ता होता था, लेकिन आज ये नदी का रास्ता बन चुका है। इसका एक इम्पैक्ट ये भी है कि नदियों के किनारे जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं वो इसी तरीके से जब नदियों का जल स्तर बढ़ता है तो ऐसे ही कोलैप्स करते हैं, ऐसे ही नेस्तनाबूद होते हैं। और कल जो ऊपर के इलाकों में बादल फटा है, उन गाँवों की स्थिति क्या है ये प्रशासन ऑफिशियली थोड़ी देर में बताएगा, लेकिन अभी की स्थिति आप ये इस बाजार को देख के समझ सकते हैं कि ऊपर कितना प्रभाव रहा होगा। ये जो पानी है ये पूरा नदी का पानी है और नीचे पूरी तरीके से बाजार जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। कई सारे लोग हैं जो अपनी रेस्टोरेंट, अपने होटल्स को देखने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन कई सारे होटल ऐसे हैं जो पानी में बह चुके हैं। 2 से 3 लोगों के लापता होने की बात अब तक सामने है, लेकिन ऑफिशियली फिलहाल कोई जानकारी नहीं है कि आखिरकार किस तरह का नुकसान हुआ है। सामने अगर आपको दिखाऊं तो आप देखिए वो रोपवे जोन है, अब वो एक बड़ा खतरा बन रहा है। उसके नीचे एक बड़ा लैंडस्लाइड हो गया है और यहाँ से रोपवे के जरिए ऊपर मंदिर की ओर और एम्यूजमेंट पार्क की ओर जाया जाता है, लेकिन अब ये खतरे की जद में है क्योंकि निचले इलाके में लैंडस्लाइड हुआ है और ये सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल यहाँ पर है। और यही वो तस्वीर है जो जी मीडिया लगातार दिखा रहा है कि कितना ज़्यादा नुकसान इस पूरे क्षेत्र में हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से वो लोग देख रहे हैं। सर, आप लोग क्या आपके होटल रेस्टोरेंट में? तो देहरादून के सहस्त्रधारा में जहां पर बादल फाड़ तबाही मची है, वहां से जी न्यूज़ की टीम रिपोर्ट कर रही है।